बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक लिकोरिया के मुतल्लिक है, जो कि बहुत ही अहम है ख़वातीन के लिए और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी उम्र से लेके बुढ़ापे तक उम्र की किसी भी स्टेज में लिकोरिया के मसाइल जो है वो औरतों को भुगतने पड़ते हैं। इसलिए इसके बारे में तफसील से जानना बहुत ज़रूरी है, और ये भी कि नॉर्मल क्या होता है और अब नॉर्मल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल के मुतालिक बताऊंगी। नॉर्मल जो होते हैं वजाइनल सेक्रीशंस को मेडिकली हम लिकोरिया कहते हैं। इसके कंटेंट जो होते हैं 90% वाटर होता है, और इसमें 1% सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम फास्फेट होता है, और ओल्ड सेल्स ऑफ वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस के होते हैं, और साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल में ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स होते हैं। और जो इसकी नॉर्मल पीएच होती है वो 3.5 से लेके 4.5 तक होती है, और इसका नॉर्मल फ्लोरा जिसे हम फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं वो लैक्टोबैसिलस होते हैं। रोल ही सारा पीएच का है और लैक्टोबैसिलस का है। अगर लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ कम हो जाए तो, और जिसकी वजह से पीएच डिस्टर्ब हो जाती है, पीएच डिस्टर्ब हो तो फिर ये सारी अबनॉर्मेलिटी में चली जाती है। तो ये लैक्टोबैसिलस जो होते हैं ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं और उसकी एसिडिक पीएच को मेंटेन रखते हैं। और ये जो सेक्रीशंस होती हैं, जितने पैथोजेंस और वायरसेस और बैक्टीरियाज होते हैं, इनको निकाल बाहर करते हैं, और इस तरह हमारा वजाइना हेल्दी रहता है। नॉर्मल अमाउंट जो होती है वो 4 ml से लेकर 6 ml पर डे तक नॉर्मल समझी जाती है, और ये कलरलेस होता है और इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। जो बच्चियां जवान होती हैं तो उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो फिर उसके साथ ये थोड़े थोड़े वजाइनल सेक्रीशंस बढ़ती हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो बॉडी में ज़्यादा होता है तो उसके साथ ये वाटरी सेक्रीशंस ज़्यादा होती हैं। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान इसकी चेंजेस होती रहती हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में ये थोड़ा वाइटरी होता है। ओवुलेशन के टाइम पे जिस वक्त अंडा बन रहा होता है उस वक्त ये थिक्की स्टिकी सा हो जाता है, और उसके बाद ये फिर प्रोजेस्टेरोन की थोड़ी ज़्यादती की वजह से माइल्ड वाइटिश सा हो जाता है। तो नॉर्मल किस किस में ये ज़्यादा होता है? प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये नॉर्मली होता है। इसके अलावा सेक्सुअल एक्साइटेशन में ज़्यादा होता है, और सेक्स करने के बाद ये ज़्यादा होता है डिस्चार्ज। ये सारा नॉर्मल समझा जाता है। बाज़ बच्चियाँ जब बहुत विगरस एक्सरसाइजेस करती हैं तो उसकी वजह से भी, या स्ट्रेस की वजह से भी ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कौन कौन सी वजूहात हैं जो इसको ज़्यादा करती हैं? वो हैं प्रीमियम की सफाई ना रखें, हाइजीन अच्छी ना हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम ब्रशेज़ इस्तेमाल कर रहे हों, स्प्रेस परफ्यूम वाले इरिटेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हों, इरिटेंट किस्म के कपड़े पहन रहे हों, और सफाई अच्छे से ना रखें। इसके अलावा इम्यूनिटी ना ठीक हो हमारी, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो, स्पेशली आयरन की, विटामिन डी की और B12 की। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से, और डायबिटीज़ मेलाइटस है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स हैं जो आप लेते हैं, और बाज़ जो सर्विक्स पे स्वेलिंग हो जाती है, एक्टिपियन वगैरह बन जाते हैं उसकी वजह से भी, और वहाँ पॉलिप हो या यूट्राइन हो या ओवरी की कोई सिस्ट वगैरह बन जाए तो उसमें ये सेक्रीशंस ज़्यादा आ जाती हैं। एंटीबायोटिक या स्टीरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल हो तो भी ये सेक्रीशंस ज़्यादा हो जाती हैं। तो इनको हम नॉर्मल पीएच को कैसे कवर कर सकते हैं, इसके लिए हमारे, और इससे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी हाइजीन को बहुत अच्छे से रखना है। वो हाइजीन हमने टॉयलेट के बाद भी अपना सफाई बहुत अच्छे से रखनी है। उसका तरीका हम हिसाब से जो है, फ्रंट से बैक की तरफ उसकी सफाई करनी है। पीछे से आगे लाने से जो एनल बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें जो GIT के होते हैं, एस्क्रिशिया कोलाई पैथोजेंस फ्लरिश करते हैं, इसलिए हमेशा इस मेथड को करेक्ट करना चाहिए। और जो सॉफ्ट साबुन होते हैं उसके साथ सफाई करें, उसके बाद गीला नहीं रहने देना। कपड़े जो हैं वो खुश्क कपड़े पहनने हैं, कॉटन के इस्तेमाल करने हैं। और जो सेक्स के बाद, क्योंकि सीमन में अल्कलाइन पीएच होती है,
तो उसको सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, उसके बाद उन्हें खुश्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अंडर गारमेंट्स जो हमें हमेशा सॉफ्ट कॉटन के पहनने चाहिए और गीला कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो गीले कपड़ों में ज़्यादा होती है पैथोजेनिक, और इसीलिए हम कोई स्प्रे भी नहीं इस्तेमाल करते, इस तरह के लिबास भी नहीं इस्तेमाल करते रेशमी किस्म के, जिससे इरिटेशन होती है, क्योंकि प्रीनियम का एरिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, ये इरिटेट करता रहता है। लिहाजा इन चीज़ों से हमने बचना है। इसके अलावा जो है हमने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल रखना है। ये चीज़ें जो हैं, और पीएच का अगर हमारी हुई है तो इसके लिए किट्स होती हैं, जो पीएच किट्स के नाम से, टेस्ट किट्स के नाम से मिलती हैं। उसमें पेपर होता है, वो हम बजाय मन्ना में हम 30 सेकंड के लिए रखें तो उसका जो कलर चेंज होता है वो हम मैच करके देख लेते हैं कि हमारी पीएच कितनी डिस्टर्ब है और हमें कौन सी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए जो होता है, हम ये प्रोबायोटिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं और योगर्ट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात हल्दी थोड़ी सी लेके पानी में उसके साथ हम वॉश कर लेते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ताकि हमारी जो है कोई इस तरह की इरिटेशन वगैरह ना हो के तो हमें ये बढ़ ना जाए। तो जो मोस्टली इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें ये डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, वो उसका कलर ज़्यादा चेंज हो जाता है, या तो वो वाइट थिक हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन को शो करता है, चीज़ी टाइप कड़ी टाइप हो जाता है, या फिर वो ग्रेश वाइट हो जाता है, या फिर वो येलो और ग्रीन कलर का हो जाता है। बाज़ औक़ात ब्राउन डिस्चार्ज भी होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स में ये मोस्टली इस तरह का आता है डिस्चार्ज। तो या फिर जब सर्वाइकल स्वेलिंग हुई होती है तो उसमें भी बाज़ औक़ात इस तरह का डिस्चार्ज आ सकता है। तो जो इन्फेक्शंस आती हैं इसमें जो करती हैं वो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें हमारा ये क्लैमिडिया है, गोनोरिया है, सिफिलिस आ जाती है, और फिर वायरल इन्फेक्शंस हैं। जो वायरल इन्फेक्शन में है ये हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन होती है, या फिर एचआईवी वायरस हो जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होती है, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो इन्फेक्शंस करता है। इसी तरह पैरासिटिक में जो आती हैं वो आपकी ट्रैकोमोना वेजिनालिस हो जाती है, और फंगल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ेज़ हैं इन सब की जो है हमने जो लेनी है, डायग्नोसिस करनी है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो पीसीआर है, और साथ में नेट का टेस्ट है, जो इसके पैथोजन के जो वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन होता है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को भी ये इसके डीएनए और आरएनए की कॉपीज़ को ये निकाल लेता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन आजकल हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा आम जो है वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, और दूसरे नंबर पे जो आती है वो फंगल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो होती है इसमें कोपियस वजाइनल डिस्चार्ज होता है, या तो ये कलरलेस होता है, फ्रोथी होता है। जब आप एग्जामिन करते हैं, इनका एग्जामिनेशन जो है जब हम करते हैं तो हमें सर्विक्स से काफ़ी ग्रेश टाइप का डिस्चार्ज फ्रोथी नज़र आ रहा होता है। बाज़ औक़ात 50% पेशेंट में ये बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं देता, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है और डिसयूरिया भी होता है। तो इसकी जो हम टेस्ट करते हैं वो इसका हम ले लेते हैं स्वैब, हाई वजाइनल पोस्टीरियर फॉर्निक्स से इसका स्वैब लेके हम उसको वो भेज देते हैं ग्रेम स्टेनिंग के लिए, और उसमें हम देखते हैं कि अगर उसमें लैक्टोबैसिलस कम हो रहे हैं और बहुत कम हो गए हैं तो फिर वो, और पैथोजेनिक बैक्टीरियाज आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, तो इसका मतलब है कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस की तरफ जा रही है। और दूसरा जो है इसके हम स्लाइड से जो चेक करते हैं उसमें क्लू सेल्स आते हैं। क्लू सेल्स क्या होते हैं? ये भी वजाइना के सेल्स होते हैं जिसको रॉड्स ने कवर किया होता है, इसको हम क्लू सेल्स कहते हैं। फिर इसकी फिशी टाइप की ना इसका डिसऑर्डर आता है, जब हम इसके फ्लूइड पे वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं थोड़ी सी, तो वो उसमें फिशी कलर आता है, वैसे भी इसका बैड स्मेल होती है। तो ये इसकी बैक्टीरियल वेजिनोसिस की, और इसकी ट्रीटमेंट तो शुरू में ही लें
तो बहुत आसान होती है। जो मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए वो सारे करने चाहिए। इसके अलावा जो इसकी ट्रीटमेंट है वो फ्लैजेल है 500 मिलीग्राम सुबह शाम 7 डेज़ के लिए, या फिर क्लिंडामाइसिन 300 मिलीग्राम हम 7 डेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वजाइनली भी। और दूसरी जो इन्फेक्शन है वो फंगल इन्फेक्शन है जो बहुत कॉमन है और वो वाइटिश होती है और बहुत कर्डी टाइप होती है। इसमें स्वेलिंग हो जाती है, बहुत इचिंग होती है, पेन होती है सेक्स के दरमियान भी। और जब आप यूरिन करते हैं तो उस वक्त डिस्यूरिया वगैरह होता है, उसमें बड़ी पेन होती है। तो इसके लिए भी जो माइकोनाजोल फ्लूकोनाजोल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं क्रीम्स के तौर पे भी और उसके तौर पे भी कैप्सूल के तौर पे भी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, बजाय हम ट्रीटमेंट खुद करें, इसका एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए तो हम अगर अपनी प्रीमियम हाइजीन ठीक रखें, अपने पीएच ठीक रखें, कपड़े वेट ना होने दें, इरिटेंट ना इस्तेमाल करें, और तो हमें ये नहीं होती और ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी ज़्यादा नहीं क्रिएट करती। और अगर हम डायबिटीज़ ना होने दें, डायबिटीज़ वगैरह को कंट्रोल रखें तो भी ये सेट रहती है। लेकिन अगर आपने दूसरी इन्फेक्शंस जो हैं इनको आपने सही टाइम पे डायग्नोसिस नहीं किया तो ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि इसके लिए एग्जामिनेशन डॉक्टर का करवाना बहुत ज़रूरी है। उसे पेल्विक वजाइनल एग्जामिनेशन भी करना होता है, उसे स्पेकुलम एग्जामिनेशन भी करना होता है, क्योंकि इसकी वजह से ये नीचे से इन्फेक्शन सारी असेंडिंग ऊपर जाती है। ये यूट्रस को जाके ख़ास तौर पे बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है ये एंडोमेट्राइटिस भी करता है और ऊपर पेल्विक इन्फेक्शन भी करता है और प्रीमेच्योर लेबर भी करता है। इसके अलावा बेबी के लिए भी काफ़ी सारी इसमें अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसलिए हर इन्फेक्शन जो है जिसे आप समझते हैं कि ये पैथोलॉजिकल लिकोरिया है, इसकी आप डॉक्टर से डायग्नोसिस करवा के टाइमली इसको ट्रीटमेंट करवाएं। इंशाल्लाह जो बाकी इम्पॉर्टेंट सारे हैं, क्योंकि हर पैथोजेनिक बैक्टीरिया के जो है वो टिपिकल सारी उसकी फॉर्म्स है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, उसको अलग-अलग इंशाल्लाह ताला मैं टाइम के साथ आपको बताती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।